हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 11 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम विस्थापन और द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एक मज़ेदार लाइन से। यहाँ पे आपको एक लाइन दी हुई है, ये देखो साइड में, अगर बिल्कुल कोनों में देखोगे आप तो काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड। एज मतलब एज जिसकी ज़्यादा होती है, बूढ़ा। ठीक है, तो ये लाइन क्यों दी गई है आपको? अब मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बोला था कि जो सोडियम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करता है। ठीक है, अगर आप उसको खुली हवा में भी छोड़ते हो तो उसके साथ भी वो अभिक्रिया करता है। तो मुझे कैसे पता लगा सोडियम अभिक्रिया करता है? तो उसी चीज़ को याद करने के लिए यहाँ पे आपको ये एक तरीका है, एक ट्रिक है मज़ेदार सी, जिससे आप याद कर सकते हो कि कौन सी ज़्यादा अभिक्रिया करता है और कौन अभिक्रिया नहीं करता। तो यहाँ पे काशी मतलब के से बनता है पोटेशियम, जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। नाथ न से बनता है आपका सोडियम। ठीक है, का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, ज़रा जिंक, फीके आयरन, पकाता पीबी, एच हाइड्रोजन क्योंकि से Cu बनता है। ठीक है, और आपका होगा से बनता है Hg मरकरी, और एज जो मतलब Ag सिल्वर। तो ये आपको ऊपर से नीचे दिया हुआ है अभिक्रिया के हिसाब से। ऊपर वाला सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है, ठीक है, उसके बाद ये अभिक्रिया करता है, फिर ऐसे कम होती जाती है कि सबसे कम करती है सिल्वर, जो जिसके हम गहने पहनते हैं, क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसीलिए हम इनको पहन पाते हैं, सोने को और चांदी को। ठीक है, तो ये आपकी जो टेबल है, इससे आपको पता लग जाएगा। टेबल में देखो कि कौन अभिक्रिया ज़्यादा कर रहा है, उसके हिसाब से आप जो आपका समीकरण है वो कर सकते हो। तो ये तत्वों की प्रतिक्रियाशीलता है घटते क्रम में। सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है, सबसे नीचे वाला सबसे कम। ठीक है, क्रम वाइज। अब देखो, अब आता है विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखो, विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्व की जगह ले लेता है, उसमें यौगिक के अंदर उसको विस्थापित कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, अब देखो जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो तो अपने रास्ते से जो हल्के हैं, जो मामूली, उनको हटाएगा ही ना। तो ठीक है, आपको इस तरीके से याद करना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो ज़्यादा ताकतवर है, वो सब कम वाले को हटा देगा। ठीक है, उसकी जगह ले लेगा। तो उदाहरण के तौर पे जब लोहे के कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे की कीलों में कॉपर जमा हो जाता है और विलयन का रंग क्या होता है, नीले से हल्के हरे रंग में बदल जाता है। ठीक है, इसकी जो यहाँ पे अभिक्रिया भी दी हुई है, ये आपका आयरन लोहा जो होता है, लोहा जब कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 जो नीला होता है, इसके साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर, देखो यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे आपका आयरन है, लोहा है। तो लोहा और कॉपर, यहाँ पे है लोहा, कॉपर है नीचे, ये नीचे है, ये ऊपर है। तो ऊपर वाला ज़्यादा अभिक्रिया करता है, ये ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। तो जो ज़्यादा ताकतवर है वो क्या कर लेगा, दूसरे की जगह ले लेगा, तो ये कॉपर की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे Fe ने कॉपर की जगह ले ली, क्या बन गया, FeSO4 बन गया, जो अब अपना रंग बदल के, पहले ये नीला था, अब ये हल्का हरा हो जाता है और कॉपर आपका अलग रह जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉपर की तुलना में आयरन है, जो Fe है, वो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। दूसरा उदाहरण देख लो, जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हो तो ये आपकी अभिक्रिया होती है, ZnCuSO4। तो यहाँ पे Zn है और Cu है, Cu ये रहा, Zn ये रहा, अभी भी Zn ऊपर है, ये ज़्यादा अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, Cu की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu की जगह Zn आ गया, ZnSO4 + Cu। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे चलते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब हम बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ जो कि पानी में अघुलनशील है, जो पानी में घुलता नहीं है, वो बनता है। तो जो ये अघुलनशील पदार्थ है जो पानी में नहीं घुलता है, यही क्या होता है, अवक्षेप होता है, जिसको तो इस अभिक्रिया में, ठीक है, जो कोई भी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप उत्पन्न करती है वो क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप यहाँ पे बनता है SO4 और Ba की अभिक्रिया से। ठीक है, तो अन्य ये जो आयन्स हैं, ठीक है, इन आयनों की अभिक्रिया से तो अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड बच जाता है। तो यहाँ पे NO2SO4 BaCl2 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है, Na ने इसकी जगह ले ली और यहाँ पे Ba ने इसकी जगह ले ली, तो दो बार विस्थापन हो गया, तो द्विविस्थापन हो गया।
ऊपर से यहाँ पे द्विविस्थापन तो था ही, साथ में जो BaCl2 था इसके साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे सफ़ेद अवशेप बनता है, तो अवशेप बनता है तो ये क्या हो जाती है, साथ में अवशेपन अभिक्रिया भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवशेपन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर करते हैं इस पे आधारित। आपकी जो वर्कशीट है इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है आपका क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्म में से अधिक क्रियाशील तत्व को आपको पहचानना है। Na और मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या आयरन या फिर कॉपर। तो आपको पता है कि जो Na है सबसे ऊपर टॉप पे होता है पोटेशियम, जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है, उसके बाद क्या आता है, Na आता है, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया तो Na ही होता है ना, तो यहीं से मुझे पता लग गया यही आंसर है। ठीक है, तो आपका पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, A। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो गया, A। अब दूसरा है आपका, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित पढ़े और प्रश्न का उत्तर दें। आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ पढ़ना है और उत्तर देना है। अदिति ने लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। ठीक है, तो तमुस्सुम ने क्या किया, तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। तो जब कुछ समय अदिति ने देखा कि लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया है तथा विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो गया है, तो तबस्सुम ने तांबे के तार पर कोई जमाव नहीं देखा और रंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, क्या देखा, जो तांबे का तार है उस पर कुछ नहीं जमा हुआ, ना उसका रंग बदला, लेकिन किसका बदला था, लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया था और उस विलयन का रंग बदल गया था, है ना। तो अब आपको उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन आपका, पहला है लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ क्यों जमा हुआ, सबसे पहले क्योंकि तांबा लोहा की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, या लोहा और तांबा दोनों समान रूप से प्रतिक्रियाशील है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अरे अभी हमने आप ऊपर किया था, जो हमारी टेबल इस ट्रिक से किया था, तो उसके हिसाब से तो जो लोहा है, लोहा तांबे की तुलना से ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना। लोहा और तांबे में से अभी ऊपर हमने एक अभिक्रिया भी की थी Fe + CuSO4, तो Cu की जगह Fe ने ले ली थी, FeSO4 बन गया था। Fe क्या होता है, आयरन, तो आयरन तांबे से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अदिति ने क्या रंग परिवर्तन देखा, क्या हुआ परिवर्तन रंग में, लाल से हरा हो गया, नीले से हल्का हरा हो गया, हल्के हरे से नीला हो गया, या पीले से हरा हो गया। तो अभी अपने ऊपर किया था, ये तो क्या हो गया, नीले से हल्का हरा हो गया था, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके MCQ जो विकल्प वाले प्रश्न थे, जिसमें से 4 विकल्प में से एक हमें सही छांटना था। तो 3 तो आपको ये विकल्प वाले क्वेश्चन दिए थे। एक आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवशेपन अभिक्रिया भी कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक ये क्वेश्चन और है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन हो गए आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के ये आपके 2 पार्ट थे, A और B, ये हमने कर लिए। ठीक है, अब हम तीसरा करने जा रहे हैं, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवशेपन अभिक्रिया भी कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्या होती है, पहले देखो, रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसे अवशेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, उदाहरण आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। जब हम बेरियम क्लोराइड विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ जो पानी में अघुलनशील है बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक लाइन रह गई है शायद। ठीक है, 1 मिनट रुको, इसको ठीक कर लेती हूँ मैं। मतलब वैसे तो ठीक है ये, अगर आप यहाँ चाहो तो छोटा, अगर इसको करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अघुलनशील है जिसे हम अवशेप कहते हैं। सिर्फ इतना ही लिखना चाह रही थी मैं, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, रहने दो, मैंने कुछ ठीक नहीं किया, यही लिख लो। ठीक है, मैं छोटा करना था मुझे थोड़ा, लेकिन अब आप देखो 10th में हो चुके हो, आपको थोड़े से क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कम से कम इतना तो लिखना ही है कि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सके। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप छोटा करना चाहते हो तो जो बच्चे छोटा करना चाहते हैं तो वो लिख सकता है ऐसे, जो पानी में अघुलनशील है बनता है। ठीक है, जिसे, ये काट दो। ठीक है, इसकी जगह लिख दो जिसे। ठीक है, इसकी जगह लिख दो जिसे अवशेप कहते हैं। अगर छोटा करना है तो इतना लिख लो, बाकी ये सारा ठीक है। ठीक है, तो जो अघुलनशील पदार्थ है जो आपका घुलता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अवशेप कहते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया जो अवशेप उत्पन्न करती है उसे हम क्या बोलते हैं, अवशेपन अभिक्रिया
कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे BaCl2 Na2SO4 ये क्या बनाता है, यहाँ पे ये आपका सफ़ेद अवशेप बनाता है। ठीक है, यहाँ भी SO4 का सफ़ेद अवशेप बनता है। ठीक है, और साथ में क्या बनता है, ये NaCl है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, जो 3rd क्वेश्चन है उसका आंसर हमने कर लिया है। ठीक है, ये आपको लिखना है और उसके बाद नीचे ये अभिक्रिया भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।